हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साराज डायरी। सो आज का जो ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, काफ़ी ज़्यादा अलग है बिकॉज इसमें कोई भी मैं स्किन केयर और मेकअप रिलेटेड वीडियोस मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ। ऑफकोर्स आपको टाइटल एंड थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस रिगार्डिंग है। सो यस, ये वीडियो है मेरा वेट लॉस जर्नी का। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी भी अपने वेट लॉस जर्नी पे हूँ। एंड यस, मैं काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे मिल बिकॉज ऑफ ऑफिस थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा। अपने वेट लॉस जर्नी का वीडियो आपके साथ में शेयर करी हूँ। मैंने काफ़ी सोचा कि मैं शेयर करूँ नहीं करूँ, क्योंकि मेरा जो ये वेट लॉस है लाइक मैंने 3 to 4 मंथ्स पहले मेरा हो गया था। बट मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो शेयर करूँ नहीं करूँ, थोड़ा हेजिटेट हो रहा था। बट देन क्योंकि मैं अभी भी अपने वेट लॉस जर्नी पे हूँ, सो इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि अभी शेयर करूँ या बाद में शेयर करूँ। बट देन आई थॉट कि लेट्स शेयर, क्योंकि अभी मैंने 1-2 किलो नहीं, एकदम मैक्सिमम 10 kgs वेट लूज़ किया है। सो दैट्स वाई आई थॉट कि लेट्स शेयर दिस वीडियो ओनली। जब मेरा और वेट लूज़ हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके साथ में शेयर कर दूँगी। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। तो मैं हमेशा से ही एक हेल्दी किड रही हूँ। लाइक बचपन में भी मैं बहुत ही हेल्दी थी, ऐसी बिल्कुल पतली वतली नहीं थी, मतलब नॉर्मल जैसे हेल्दी किड रहते वैसी थी। घर में भी मैंने मतलब किसी को योगा या फिर एक्सरसाइज करते हुए नहीं देखा है। तो लाइक मैंने कभी भी अपनी लाइफ में योगा एक्सरसाइज मतलब किया है, बट लाइक 2-4 दिन अगर कर लिया तो उससे ज़्यादा नहीं होता था मुझसे। 2019 में बिफोर मैरिज मेरा वेट 48 या 49 था। एंड आफ्टर मैरिज ऑफकोर्स थोड़ा वेट गेन हो जाता है। सो लाइक 2 ईयर्स में ही मेरा वेट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, लाइक 68 हो गया था। 48 से 68, तो मैंने 20 kgs का जो मेरा वेट है ना वो गेन कर लिया था। एंड उसके लिए काफ़ी सारे रीजंस है बिकॉज एक तो मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था कोविड की वजह से। लाइक पूरे 2 साल मैंने घर में ही निकाले हैं, हम कहीं बाहर नहीं जाते थे ऑफकोर्स, तो उस वजह से। देन घर में बैठे बैठे अब कितना घर का खाएंगे, सो ऑफकोर्स हम ऑर्डर करते थे। तो वर्क फ्रॉम होम था, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं था, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा हो गया। देन मेरा ऑफिस के वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस मुझे ज़्यादा हो गया था बिकॉज ओवर टाइम एंड ऑल, वो काम के रिलेटेड जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। एंड दैट्स वाई वो स्ट्रेस एंड मेरी जो नींद है, जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ हमको ऑफिस बुलाया जाता था, तो लाइक ऑफिस का जो काम है और वो सब काफ़ी ज़्यादा होता था। मेरी जो नींद है वो कंप्लीट नहीं होती थी। लाइक मिनिमम 6 to 7 आवर्स तो हमको नींद चाहिए, बट मेरी 4 आवर्स की स्लीप होती थी सिर्फ। सो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ। सो लास्ट ईयर मैंने अपना मेडिकल चेकअप करवाया एंड उसमें मुझे डायग्नोस हुआ थायराइड, PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंसेस। क्योंकि मुझे पता था कि जिस टाइप का मेरा लाइफस्टाइल चल रहा है ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो मेडिकल इश्यूज़ है। तो दैट्स वाई मैंने मेडिकल टेस्ट लिया एंड ये सारे इश्यूज़ मुझे देखने। नाउ मैंने क्या किया, मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट है उन्होंने सजेस्ट किया था कि तुम एक फ़िज़िकल एक्टिविटी करो, लाइफस्टाइल चेंज करो, जैसे नॉर्मल होता ही है। आपने अगर भी बहुत सारे वेट लॉस के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता ही चल गया होगा कि ऑफकोर्स फिज़िकल एक्टिविटी एंड लाइफस्टाइल बहुत मेजर रोल प्ले करता है। सो सेम विथ मी। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मेरा जो बाहर का खाना है वो मैंने कट डाउन किया। कट डाउन इन द सेंस कि जो मैं डेली बेसिस पे स्वीट खाती थी, गुलाब जामुन, हर एक मील के साथ में मुझे स्वीट चाहिए ही चाहिए रहता था, वो सब मैंने बंद किया। उस पार्ट पे मैं मील के ऊपर जो है बाद में आपको बताऊंगी कि क्या 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 मेरा पहले का मील था एंड मैंने क्या क्या चेंजेस किए, उसमें हम बाद में आते हैं। बट मैंने सबसे पहले जो बाहर का खाना है वो बंद किया। जो है डाइट इज़ 80% एंड 20% इज़ एक्सरसाइज। मैंने सोचा कि एक्सरसाइज 20% है, उसको बाद में हम करेंगे। सबसे पहले जो 80% डाइट है वो करते हैं, ठीक, एंड उसके बाद में देन एक्सरसाइज देखेंगे। सो मेरी जो वेट लॉस की जर्नी है 10 kgs लूज़ किया मैंने, उसमें मैंने एक्सरसाइज नहीं की है, ये सिर्फ और सिर्फ डाइट का पार्ट है। सो वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। लाइक मेरा जो पूरा दिन का जो मील रहता था वो कैसा रहता था कि मैं मॉर्निंग में उठती थी, मतलब मैं बिफोर डाइट की बात कर रही हूँ। लाइक मैं
चाय, देन बिस्किट, ये सब लेती थी। एंड देन बीच में फिर थोड़ा बहुत कुछ मंचिंग के लिए खा लिया। देन लंच के लिए फिर कुछ तो चपाती एंड सब्ज़ी, वो नॉर्मल, एंड राइस अगर होगा तो राइस भी मैं खा लेती थी वैसा। देन 4 बजे वापस मैं चाय और ऑफ कोर्स फिर स्नैक्स वो सब आते हैं। एंड रात में फिर अगर वीकेंड है तो फिर बाहर का खाना होता ही था। 3 to 4 टाइम्स हम लोग बाहर खाते थे, तो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा इश्यूज हो गए थे। एंड मुझे हर मील के साथ में कुछ ना कुछ स्वीट लगता ही था। सुबह चाय हो गया जिसमें 2 चक्कर चीनी डाल दिया। देन आफ्टरनून का जो मील है उसमें मैंने कुछ गुलाब जामुन ले लिया, कुछ रसगुल्ले ले लिया, फिर कोई भी मिठाई ले लिया, वैसा चलता था। अब एंड देन डिनर के टाइम भी मुझे कुछ ना कुछ स्वीट लगता था, तो मैं बहुत ज़्यादा स्वीट खाती थी, जिसकी वजह से जो फेस फैट है वो ज़्यादा दिखने लग गया था, एंड ऑफकोर्स ओवरऑल बॉडी का भी। आफ्टर डाइट में मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बाहर का तो बंद कर ही दिया। मैं क्या करती थी, सुबह उठती थी, मुझे चाय की आदत है तो फिर मैं चाय लेती थी, बट जहाँ पे मैं 2 चम्मच चीनी डालती थी वहाँ पे मैं आधे चम्मच पे आ गई। मैं चाय के साथ में जैसे हम बिस्किट या फिर नॉर्मल कुछ भी ऐसे खा लेते हैं अनहेल्दी चीज़, तो मैं वो नहीं लेती थी। मैं प्रॉपर नाश्ता बनाती थी, ब्रेकफास्ट लेती थी। लाइक अभी मैं वेजिटेरियन हूँ, फिर मैं बेसन चिला ले लेती थी, या फिर पोहा ले लेती थी, या उपमा ले लेती थी, कभी इडलीज बनाई, कभी कुछ, मतलब मैं थोड़ा सा वेराइटी में ऐसा बना लेती थी। सो मैं ब्रेकफास्ट करती थी 8 साढ़े 8 के करीब, एंड जो मेरा लंच होता था वो 1 डेढ़ बजे ऐसा होता था। तो बीच में जो है मुझे थोड़ा बहुत भूख लग जाती थी, तो फिर मैं उस टाइम क्या करती थी कि मैं एक फ्रूट या फिर कुछ आमंड्स या फिर कैश्यूज ऐसे कुछ खा लेती थी। मोस्टली मैं फ्रूट्स ही लेती थी, एक बनाना या फिर एक एप्पल, कुछ भी ऐसा, चीकू वगैरह, तो कुछ भी ले लेती थी मेरे पसंद का। मैं लंच के टाइम में कोशिश करती थी कि सिर्फ एक चपाती, क्योंकि वैसे भी मैं एक ही चपाती खाती थी पहले भी, एंड इस टाइम भी मुझे अपना जो लंच था उसको फुल रखना था। सो दैट्स वाई मैंने एक चपाती, एंड सब्ज़ी की क्वांटिटी जो है वो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा कर दी थी चपाती के कंपैरिजन में। एक चपाती एंड एक कोई भी सब्ज़ी, एंड सैलेड में मैं नॉर्मल ककड़ी, टमाटो एंड प्याज थोड़ा सा उसमें ब्लैक सॉल्ट डाल के फिर वो ले लेती थी, बस दैट्स इट। उतना ही मेरा रहता था। और थोड़ा सा साइड में कर्ड ले लेती थी मैं, क्योंकि मुझे कर्ड बहुत पसंद है। 5 बजे के अराउंड फिर मुझे हल्की हल्की भूख लगती थी, तो उस टाइम मैं वापस चाय बनाती थी, एंड चाय में अगेन हाफ स्पून ऑफ चीनी थी कि मैं सैंडविचेस ले लेती थी। घर में बनाती थी मैं सैंडविचेस, मोस्टली मैं ब्रेड थोड़ा अवॉइड ही कर रही थी, बट कभी अगर मन किया तो फिर मैं सैंडविच या फिर अगेन जो हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए ले सकते हैं वही मैं ऑप्शंस लेती थी। इवनिंग के टाइम पे भी 5 बजे के अराउंड अगर मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगती थी तो सिर्फ मैं चाय लेती थी, उसके साथ में कुछ नहीं खाती थी। एंड 6 साढ़े 6 के अराउंड मैं अपना डिनर कर लेती थी। डिनर एक तो मैं, मतलब मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगती थी, अगर सपोज़ मैंने 5 साढ़े 5 के अराउंड चाय के साथ में कुछ खा लिया, लाइक सैंडविचेस या फिर कुछ उपमा पोहा या फिर ऐसा कुछ खा लिया, तो उसके बाद में मैं डिनर अपना स्किप कर देती। उतनी भूख लगती ही नहीं थी कि मैं डिनर करूँ, तो मैं ज़बरदस्ती कुछ नहीं खाती थी। सो मैं डिनर जो है अपना स्किप करती थी। बट इन केस अगर मैंने 5 बजे कुछ नहीं खाया है, एक सिर्फ चाय लिया है, तो फिर मैं 6 साढ़े 6 के अराउंड जो है कुछ दाल खिचड़ी या फिर नॉर्मल राइस दाल, या फिर मैंने जो है रात में अपनी चपाती को अवॉइड किया है, व्हीट रोटी को अवॉइड किया है। इतना ही बोल जो रहता है अपना नॉर्मल, वो उतना ही क्वांटिटी लेती थी, एंड दैट्स इट। मेरा पूरे दिन का जो मील है वो इतना ही रहता था। एंड स्वीट आपने अगर नोटिस किया तो पहले मैं पूरे हर एक मील में मुझे स्वीट लगता था, एंड यहाँ पे मैं स्वीट लेती थी, बट चीनी चाय में सुबह एक बार और शाम को एक बार, वो भी आधा आधा चम्मच, यानी 1 चम्मच पूरे दिन में सिर्फ चीनी लेती थी। दैट्स वाई मेरा जो फेस का फैट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ। देन आर्म का फैट, ये सब जो है ना, फैट थोड़ा श्रिंक होने लग गया। सो मैंने सेम डाइट को जो है 4 मंथ्स तक कंटिन्यू किया है, एंड 4 मंथ्स में मैंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं करी। मैं सिर्फ जब मुझे टाइम मिलता था मैं थोड़ा सा वॉकिंग करने चली जाती थी, लाइक 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चल लिया बस। फिर मैं घर में ही अगर फ़ोन पे बात करी तो मैं ऐसे बैठ के बात नहीं करूँगी, मैं ऐसे वॉकिंग करते करते फिर बात करूँगी फ़ोन पे। एक मैंने वैसे अपना थोड़ा सा जो है फिजिकल एक्टिविटी रखा, ओवर ईटिंग नहीं किया मैंने, तो उससे जो है ना मुझे एक बेनिफिट जो है वो दिखा कि
मैं लेज़ीनेस फ़ील नहीं करती थी, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फ़ील करती थी। अगर हम नॉर्मल ऐसा कुछ भी खा लेते हैं, बर्गर या फिर नॉर्मल कुछ भी, अगर घर का भी अगर ओवर ईटिंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लेज़ीनेस फ़ील होता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। बट ड्यूरिंग द डाइट मैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक थी। मैं पूरे मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, सोने तक के टाइम तक भी मैं मतलब इतनी एनर्जी रहती थी मेरे अंदर। सो पूरे डाइट के टाइम पे मैं बाहर का भी खाती थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं घर का ही खाती थी, मैं बाहर का भी खाती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वीकेंड्स पे। एंड मेरा पूरा चीट डे नहीं रहता था, मेरा चीट मील लेती थी मैं कि मोस्टली हम सैटरडेज़ पे जो है मिसल खाने जाते हैं बाहर। तो अगर हम लोग मॉर्निंग में मिसल खाने गए तो फिर मैं ट्राई करती थी कि रात का जो खाना है वो मैं घर में ही दाल चावल नॉर्मल कुछ घर का खाऊं। गई मॉर्निंग का घर का खाया तो मैं इवनिंग टाइम पे जो है बाहर का कुछ खा लेती थी। मतलब मैं पूरा ऐसे दिन भर ऐसे चीट नहीं करती थी कि हाँ आज तो चीट डे है, भी ये मिल्क शेक पी लेते हैं या फिर वो खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, ऐसा नहीं करती थी। मैं कुछ एक मील चीट मील रखती थी, पूरा चीट डे नहीं रखती थी। एंड मैं 2 चीट मील ऐसा लेती थी सैटरडे एंड संडे को। सो जिससे जो है मेरी क्रेविंग्स भी पूरी हो जाती थी एंड सेटिस्फाई हो रहती थी मैं। बिकॉज मैंने अपने डाइट के टाइम में जो अपना चीट मील रहता है उसमें मैंने पाव भाजी खाया है, पानी पूरी खाया है, मिल्क कप मैंगो मस्तानी एंड वो सब मुझे बहुत पसंद है। पोर्शन कंट्रोल करती थी, थोड़ा थोड़ा खाती थी, एक ही चीट मील रखती थी, जिससे जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ। तो ये जो मैंने आपके साथ में मेरी डाइट शेयर की वो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को भी सूट करें, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई, क्योंकि इसमें मैंने बाहर का सप्लीमेंट कुछ नहीं लिया है, सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाया है। बस लिमिटेड क्वांटिटी में कब क्या खाना है वो बस ध्यान में रखना होता है एंड दैट्स इट। क्योंकि इसके पहले जो है ना मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे, मैंने बहुत वीडियोस देखी कि मुझे ये खाना है, मुझे डाइट में ये करना है, वो करना है, बट कुछ काम में नहीं आया। जब तक मैंने अपनी बॉडी को समझा कि हाँ मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तब जाके जो है मैंने ये ट्राई किया एंड मुझे ये काफ़ी, इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो मुझे काफ़ी पसंद है। एंड उसके वजह से मेरा वेट जो है, अगर मेरे पास फ़ोटो होगा पहले का 68 वेट वाला, मैंने ऑफकोर्स मुझे फ़ोटोज़ खींचने का बहुत शौक है तो मैंने लिया होगा, अगर होगा तो फिर मैं आपको साइड में दे दूँगी। 68 से अभी मेरा वेट जो है 57 पॉइंट, थोड़ा वेरी होता है तो हम लोग राउंड फिगर करके 58 कर लेते हैं, तो 10 kgs में डाउन हो गई हूँ। सो अभी भी जो मेरी वेट लॉस जर्नी है वो चालू है, 52 तक आना है। बट मैं ऐसे डायरेक्ट टारगेट नहीं करूँगी कि हाँ मुझे इतना लूज़ करना है, 5-6 किलो नहीं होगा वैसे। तो मैं अभी टारगेट कर रही हूँ कि मुझे 55 तक मिनिमम आना है। सो 57 मतलब 4 किलोस एक महीने में आप लोग आराम से कम कर सकते हो, 1 वीक में 1 kg विथ हेल्दी डाइट ओनली। तो दिवाली के बाद से जो है मैंने डाइट नहीं किया था, फिर भी मेरा वेट जो है बढ़ा नहीं ना कम हुआ, सेम वेट पे ही हूँ मैं। बट अभी जो है मुझे थोड़ा सा, मैं अपने डाइट में जो है थोड़ा सा वैरायटी ला रही हूँ, वो है लाइक 57 से 55 तक का, तो वो डिफरेंट होने वाला है। जो डाइट है वो अभी मेरे लिए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मेरा वेट जब ज़्यादा था तब जल्दी लूज़ होता है, बट जब अपने आइडल वेट से थोड़ा सा एक 4-5 किलो ओवरवेट होते हो तब वेट लूज़ करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जब मैं अपना वेट लूज़ कर लूँगी तो आपके साथ मैं डेफिनेटली वो वीडियो शेयर कर ही दूँगी। सो या लेट्स सी कब मैं आपके साथ में वो वाला वीडियो शेयर करती हूँ। आई होप जल्दी ही वो वीडियो भी आपके साथ में मैं शेयर करूँ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप भी थोड़ा बहुत इंस्पायर हो गए होंगे एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय गाइस।